बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान फूड बुक। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह ताला आपकी जानो माल में इज़्ज़त आबरू में इजाफ़ा फ़रमाए और आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़े का आलू गोश्त। आलू गोश्त का शोरबा भी इसको बोलते हैं, आलू मुर्गी भी बना सकते हैं आप, आलू गोश्त बना सकते हैं, मटन बीफ, इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। मैंने इसमें बीफ डाले, तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। ठीक है, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी ताकि आपको सही से समझ आ जाए। मैं आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और प्योर रेसिपीज़ लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले हम अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पतीला ले लेंगे। पतीले में हमने ऑयल शामिल करना है, तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है, और कम भी कर सकते हैं, मतलब आपकी ये चॉइस के हिसाब से होगा। मतलब इतना कम भी नहीं करना कि बिल्कुल ही ना हो, ठीक है ना। तो इस वजह से अब हिसाब ने दरमियाना हिसाब रखना है इसका। अच्छा जी, तो प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी मेरे पास। ये अगर आप ग्राम्स के हिसाब से ले लें तो तकरीबन गालिबन 300-350 ग्राम जो है वो मेरे पास प्याज थी, जो मैंने काटी। ठीक है, उसको अब हमने ब्राउन कर लेना है, अच्छा सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा इसमें मैं चिकन शामिल करूँगा, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग हैं जो चिकन खाते हैं, गोश्त नहीं खाते, और मैं और मेरी बेबे जी जो है वो हम लोग गोश्त खाते हैं। चिकन डालते ही अगर आपका गोश्त है तो फिर आपने अभी नहीं डालना, ठीक है। तो हमने चिकन डाली, इसलिए हमने साथ ही आलू इसमें शामिल कर दिए। थोड़ा सा हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा मतलब कि अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई कर लेंगे, ठीक है। भूनना जो है वहाँ यहाँ पर आपका जो है ना सालन का टेस्ट जो है वो बनता भी और ख़राब भी होता है। तो इसलिए आपने जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी खाना बनाने में। आपने सुकून से और तहम्मुल से हमेशा खाना बनाना है ताकि मज़ेदार बने, ठीक है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको भूना है। और अब हम ले लेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का मैंने इसमें पेस्ट बनाया तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है। आपने बराबर मकदार में 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लेना है, और 4-5 जो है आपने बड़े वाले लहसुन के ले लेने हैं। आजकल फार्मी लहसुन ही आता है, तो आप वही यूज़ कर लें, या देसी है तो बहुत ही ज़्यादा गुड है। तो लहसुन जो है वो खाने में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो इसलिए लहसुन आप हर चीज़ में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें मसालों की बात कर लेते हैं। तो मसाले हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 छोटी चम्मच मैंने हल्दी की डाली। हल्दी आप ज़रूर डाला करें, हल्दी जो है वो एज़ एंटीबायोटिक भी काम करती है, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी हल्दी है वो उसके अंदर रच बस जाए, उनकी दोस्ती हो जाए आपस में, और बस इनका घर आना जाना शुरू हो जाए हल्दी का और आलू का आपस में, ताकि जब हम खाना खाएं तो हमें जो भी चीज़ हम खाएंगे, आलू खाएंगे, चिकन खाएंगे, तो उसमें हमें बेनिफिट मिले, ठीक है। थोड़ा सा पानी लगा कर मैं इसको मज़ीद भूनूंगा। आलू को हमने इसीलिए पहले डाला है ताकि थोड़े गल जाएँ। अगर आप आलू बाद में डालेंगे तो आलू सख्त रह जाएंगे, इसलिए हमने पहले डाले और हम इसको भूनेंगे। आप भी यूँ ही मज़े के खाने बनाया करें, अपने वालिदैन को खिलाएं जैसे वो भी हमें खिलाते हैं, तो ताकि उनको भी मज़ा आए, वो भी नाज करें, फ़ख्र करें कि जी वाकई हमारी औलाद भी हमारे लिए खाना बनाती है। तो इस तरह सरप्राइज़ दिया करें। मैं जिस तरह बनाता हूँ खाना, तो मैं अपने घर वालों को सरप्राइज़ देता हूँ। मज़ीद पानी डाल के मैंने उसको भुना है। अब मैं इसके अंदर डालूँगा तकरीबन 2 चम्मच बड़े भर कर सूखे धनिए के, ठीक है, जो बड़े साइज़ वाले होते हैं। ये चाय का चम्मच है इसलिए 3 डालें, आपने बड़े वाले 2 चम्मच डालने हैं। अच्छा, 2 अदद हमने टमाटर लेनी है, इसमें तकरीबन 100 ग्राम टमाटर होगी, जो बड़े साइज़ की मेरे पास 2 टमाटर थी। लाल मिर्च पाउडर आपने अपने हिसाब से डालना है, मिनिमम आप आधा चम्मच डाल सकते हैं, मैं 2 चम्मच डाल रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा ज़रा तीखा खाते हैं, हमें फीका सालन नहीं अच्छा लगता, तो इस वजह से हमने 2 चम्मच जो है वो बड़े वाले खाने वाले लाल मिर्च पाउडर के डालें। मज़ीद उसको भूनेंगे, 3 से 4 मिनट भूनेंगे। और अच्छा जी, अब भी आपने जो इसमें लाजमी चीज़ हर हांडी के लिए आप हिस्सा बना लें, वही एक काला दाना जिसे कहते हैं कलवंजी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये आप हर हांडी में, हर खाने में ज़रूर शामिल किया करें। इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी तक कोई जो है वो बीमारी नहीं लगेगी। अच्छा, अब स्टेज पर आके हमने इसमें जो गोश्त है अपना जो उबाला हुआ था वो हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और अब हम इस गोश्त को भूनेंगे इनके आलूओं के साथ, ताकि अब गोश्त में जायका जाए। तो 4 से 5 मिनट में इसको भून लेता हूँ। और अब हमने इसमें क्या करना है जी, दही डालनी है। दही तकरीबन मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम के करीब है। आप इसमें पाव भी डाल सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम भी इनफ होएगी, ठीक है। मैं इसके अंदर दही शामिल कर रहा हूँ। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर कर गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यकीन करें, जो अभी ये जो मलबा तैयार हो चुका है ना, ये जब आप खाएँगे तो इंशाल्लाह दुआएँ देंगे। बस जो भी चीज़ खाया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये मेरे लिए खुशी होती है और मुझे हौसला अफजाई होती है। आप कमेंट करते हैं, आप बताते हैं कि आपने ये चीज़ बनाई और आपकी अच्छी बनी, बहुत मज़े की बनी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी तरह कमेंट करते रहा करें, आगे दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी शेयर किया करें,
ताकि और भी मज़ीद लोग जिनको खाना नहीं सही से बनाना आता या जिनको इस तरीके से नहीं बनाना था वो भी बनाना सीख लें, ठीक है। तो ये सदका जारिया होता है, ये आप इसमें ज़रूर हिस्सा किया करें। अच्छा जी, तो अब तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको मज़ीद भुना था। अब जो यखनी थी हमारी गोश्त वाली वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, मिक्स करके अच्छे से इसको भी ढक्कन दे देंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शोरबा है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। बस आप ये समझ लें कि बस आपने रोटी या नान लेके आना और उस पर टूट जाना है, बस इतना मज़े का ये शोरबा जो है हमारा इंशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो चलें जी, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लुक फ़ाइनल क्या आई है। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फ़बी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सब मेरे परवरदिगार का करम है, हम पे रहम है, हम फिर भी नाशुक्र हैं, उसका शुक्र नहीं अदा करते। उसने हमारे लिए कैसी कैसी नेमतें अदा की हैं और अल्लाह का शुक्र पड़ा करें। आप भी अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए ज़रूर खाना बनाएं। डिश आउट कर दिया आलू गोश्त और अब बेबी जी खा के दिखाएंगे कैसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मेरे बेटे ने आज मेरी फरमाइश पर बनाया आलू गोश्त। चलिए खा के मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये आलू गल चुका है। ये देखें, मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ओए होए 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 माशाल्लाह, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त। चलिए ये देखिए, मटर हमारा गल चुका है। ये देखिए, ये देखिए ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए ज़बरदस्त हमारा मटर गल चुका है। जल्दी से मेरे बेटे की चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे बेटे की वीडियो ज़रूर पूरी देखा करें, देखें और मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी मोहब्बत एक प्यार होता है, आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। को दुनिया और आखिर की खुशियाँ नसीब अता फरमाए और इसी दुआ से आपसे ज़्यादा चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।